नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके में तेसर में। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक हो रहा था वो हो रहा था मुग़ल काल। ठीक है, तो मुग़ल काल टॉपिक में हमने अब तक देखिए क्या क्या पढ़ लिया। हमने अब तक पढ़ लिया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ लिया था और हम पढ़ने जा रहे हैं औरंगज़ेब के बारे में। ठीक है, देखिए औरंगज़ेब एक नज़र में। देखिए शॉर्टकट में शुरुआत में बताते हैं। जैसे अकबर होता है वो सहिष्णुता की नीति अपनाता है, यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाता है। तो जो अकबर जैसा एक सम्राट था, औरंगज़ेब बिल्कुल उससे उल्टा था। ठीक है, इसने क्या किया, जो अपने आप को इस्लाम का कट्टरपंथी इसने साबित किया और उसी के अनुसार अपना शासन किया, अपना राज चलाया। तो इसका जो शासनकाल है वो कब से कब तक माना जाता है? इसका जो शासनकाल है वो 1658 से 1707 तक माना जाता है, लगभग 49 साल। ठीक है, राज्याभिषेक की बात करते हैं। इसका जो राज्याभिषेक है 2 बार होता है दिल्ली में। कब कब होता है? देखिए, एक तो 31 जुलाई 1698 होता है, यानी जब ये सल्तनत जब ये शासन हासिल कर लेता है जब। और एक 15 मई 1659 को, एक तो 1658 को, एक 1659 को। ठीक है, तो ये अपना जो शासन है वो राज्याभिषेक इसका होता है कंप्लीट। ठीक है, देखिए गाजी की उपाधि देखिए कौन देता है? मुगल साम्राज्य जब हम पढ़ते हैं तो उसमें गाजी की जो उपाधि होती है वो कब कब होती है? जैसे मुगल साम्राज्य का कोई भी जो शासक होता है या राजा होता है, शासक होता है, तो वो जब भी युद्ध लड़ता है और वो युद्ध हार्ड होता है, उसके बाद फिर वो युद्ध अगर मान लीजिए जीत जाता है तो वो अपने आप को गाजी उपाधि धारण करता है। तो उसमें गाजी का मतलब क्या होता है? काफिर को नाशक। तो बिल्कुल सिंपल सी है कि काफिर किसको बोलते हैं, मतलब ये काफिर किसको बोलते हैं? मुगल जो मुस्लिम नहीं होता उसको काफिर बोलते हैं। ठीक है, तो ओबियसली जैसे हिंदुस्तान के जो जितने भी रहने वाले उन सभी को काफिर कहा जाता है इनकी नज़र में काफिर बोलते हैं। तो ये उपाधि, ये वैसे काफिर जैसी हरकतें ये खुद करते हैं, लेकिन ये खुद को गलतफहमी में रखने के लिए गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो बाबर ने जो गाजी की उपाधि थी वो खानों के मैदान में धारण की, और उसने जो पादिशाह की उपाधि थी वो इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ा था। पानीपत के जो प्रथम युद्ध था वो पादिशाह की उपाधि धारण की। लेकिन उसका जो हार्ड युद्ध था वो जो खानों का मैदान था उसमें था, और फिर उसने एक हार्ड युद्ध जीत करके फिर उसने गाजी की उपाधि धारण की। अकबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की? अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय होने पर गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, अब औरंगजेब की उपाधि देख लेते हैं। तो औरंगजेब ने उपाधि कब कब धारण की? देखिए औरंगजेब को उपाधियाँ, एक तो बहादुर उपाधि दी गई थी, ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। ठीक है, बहादुर उपाधि दी गई थी, शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। और एक औरंगजेब ने अपने आप को एक उपाधि दी थी, जिंदा पीर औरंगजेब को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ये इस्लाम का बिल्कुल कट्टरपूर्वक पालन करता था। ये जो औरंगजेब था वो इस्लाम का बिल्कुल कट्टरतापूर्वक पालन करता था, तो इसलिए इसको जिंदा पीर की उपाधि इसने अपने आप को दी थी। शाही दरवेश क्यों कहते हैं? इस्लाम में जो सादगीपूर्ण जीवन जीने के कारण इसको शाही दरवेश कहा जाता है। शाही दरवेश उसको बोलते हैं इस्लाम में जो कुछ होते हैं बिल्कुल धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, तो उसको दरवेश बोलते हैं। शाहजहाँ ने इसको दक्षिण का राज्य संभालने के लिए कहा था, तो उसको दक्षिण का सम्राट इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए जय कृष्ण ने कब लगाया? बिल्कुल हमने जैसे बात की थी कि जो औरंगजेब है वो अकबर के बिल्कुल उल्टा काम करता है। ठीक है, तो औरंगजेब ने मराठों से जब इसकी लड़ाई चल रही थी तब इसने जो दक्कन यानी साउथ
साउथ की जो मुस्लिम प्रजा थी, साउथ की मुस्लिम प्रजा अलग है, हिंदुस्तान है तो ये उत्तर की प्रजा अलग है ना, और उत्तर की प्रजा अलग है और साउथ की प्रजा अलग है, यानी उत्तर की जो मुस्लिम प्रजा अलग है और साउथ की मुस्लिम प्रजा अलग है। तो ये जो साउथ में लड़ने के लिए जाता है, ये साउथ में लड़ने के लिए जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ की जो मुस्लिम प्रजा होता है वहाँ को उसका समर्थन पाने के लिए जो जजिया कर लगा देता है, यानी धार्मिक कर लगा देता है हिंदुओं पे, ठीक है। तो ये कर लगाता कब है, ये लगाता है 1679 से 1705 तक, 1679 से 1705 तक ये जजिया कर लगा देता है। तो ये औरंगजेब के शासन की नीतियों का उद्देश्य होता क्या है, वो ये एक ही होता है कि भारत को, वो कट्टरपंथी था तो भारत को दारुल हर्ब का मतलब है काफिरों का देश, उस काफिरों का देश, तो उससे उल्टा दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक राष्ट्र बनाना, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना था। एक इसमें दे रखा है कि जो अकबर था वो नगाड़ा बजाता था, वो नगाड़ा वादक था, तो औरंगजेब वीणा वादक था, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद देखिए कहाँ पर है, ये औरंगाबाद आप साइड में हम जाएंगे दक्षिण में, साउथ में, तो वहाँ पे औरंगाबाद है। तो देखिए दक्षिण तो ये औरंगाबाद है, औरंगजेब के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये राजधानी बनाई गई थी, ठीक है, दक्कन की राजधानी औरंगाबाद इसने बनाई थी, स्थापित की थी, ठीक है। तो 1682 में जो औरंगजेब है वो औरंगाबाद पहुंचा, औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाई दक्कन की। तो दक्कन का ये सूबेदार कब बना, शाहजहां ने इसको सूबेदार कब नियुक्त किया, तो औरंगजेब शाहजहां के समय में 2 बार दक्कन का सूबेदार रहा। देखिए एक तो 1636 से 1644 और 1652 से 1658। देखिए ये शाहजहां के समय में बंगाल का जो सूबेदार था वो था शाह शुजा, गुजरात का सूबेदार था वो था मुराद, दक्षिण का था औरंगजेब। तो दक्षिण के समय में तो शाहजहां के समय में दक्षिण का जो सूबेदार था औरंगजेब उस समय था 1636 से लेकर के 44 और 1652 से लेकर के 58 तक, ठीक है। तो कट्टरपंथी तो था, तो अब ये जब इसने शासक बना तब औरंगजेब ने अभी जैसे औरंगजेब के दरबार में ज़्यादातर हिंदू थे, यानी कि सवाल वैसे भी आता है कि ज़्यादातर जो हिंदू राजा थे, ये हिंदू राजपूत जितने भी थे वो ज़्यादातर किसके दरबार में थे, तो ज़्यादातर औरंगजेब के दरबार में थे, ठीक है। तो अब इसने तो औरंगजेब ने राजपूतों मराठों को छोड़कर शेष हिंदुओं को पालकी और घोड़े की सवारी करने पर प्रतिबंध इसने लगा दिया। औरंगाबाद जैसे औरंगाबाद तो नहीं है, ये लिखा हुआ है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब लिखा हुआ है। तो औरंगजेब जो अपना व्यक्तिगत जो खर्चा इतना इस्लामिक था, अपना जो व्यक्तिगत खर्चा है वो टोपियाँ यानी इस्लाम की टोपियाँ सिल करके और कुरान की प्रतियाँ तैयार करके जो उससे पारिश्रमिक प्राप्त होता था उससे करता था अपना खर्चा, ठीक है। देखिए इतना इस्लामिक कट्टरपंथी था ये। मोती मस्जिद, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है, ठीक है, यानी दिल्ली में लाल किला है, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है। तो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद कितनी बनवाई, औरंगजेब ने बनवाई। तो किससे बनी हुई, पूरी तरह संगमरमर से बनी हुई है मोती मस्जिद, ठीक है। एक है बीवी का मकबरा, अब जैसे शाहजहां ने जो अपनी बीवी थी उसके लिए मकबरा बनवाया, जैसे ताजमहल बना उसके लिए, तो उसने भी सोचा कि मैं भी कुछ बनाऊँ अपनी बीवी के लिए, तो उसने अपनी बीवी के लिए बनवाया। तो औरंगाबाद थी दक्षिण की जो राजधानी थी, औरंगाबाद ने बनवाई थी, वहाँ पर इसने मकबरा बनवाया। तो अपनी उसकी जो बीवी थी प्रिय बेगम रब्बे दुरानी, उसकी याद में इसने बनवाया था, तो उसकी याद में बनवाया, ठीक है। तो ताजमहल बनवाया, उसकी याद में ताजमहल बनवाया। तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको दक्षिण का ताजमहल बोलते हैं, ठीक है, और ताजमहल की घटिया नकल भी इसको बोलते हैं। देखिए अब इसने अपने जीवन काल में कौन कौन से जो रीति रिवाज प्रतिबंधित किए, ओबियसली जो हिंदू के कुछ हिंदू के और जो दूसरे थे धर्म उसके जो कुछ थे रीति रिवाज वो प्रतिबंधित किए। कैसे, देखिए सिक्कों पर कलमा खुदवाना, एक तो ये बंद किया, नौरोज़ त्योहार ये इसने बंद कर दिए, तुलादान ये बंद कर दिए, झरों का दर्शन है ये बंद कर दिए, सती प्रथा पूरी तरह बंद कर दी, भांग उत्पादन बंद कर दिया, शराब जुआ खेलना
ये बंद कर दिए। यानी बिल्कुल जो इस्लाम में कोई सी भी चीज़ नहीं थी इस तरह की, वो सब उसने बंद कर दी जो चल रही थी। होली दिवाली इससे बंद कर दी। और गुरुवार एक चीज़ उसने ये भी बंद करी, जो गुरुवार की जो रात वीरों की मजार थी उस पर और कब्रों पर दीपक इसने जलाना बंद कर दिया, क्योंकि दीपक जो हिंदू संस्कृति उसमें आता है। तो गुरुवार की रात जो पीरों की मजार पर कब्रों पर दीपक जलाना इसने बंद कर दिया। यानी हिंदू से बहुत ज़्यादा नफरत करता था ये हिंदू संप्रदाय से। ठीक है, मराठों से संघर्ष की बात करें, हिंदू संप्रदाय से मराठा थे, उनसे सब दूसरे मतलब जो गैर इस्लामिक था उनसे बहुत नफरत करता था, कट्टरपंथी था ये। और मराठों से संघर्ष की बात करें तो देखिए इसने 1689 में औरंगजेब ने संगमेश्वर नामक स्थान पर इसने क्या किया, संभाजी को उसने क्या किया, संभाजी, ये जो संभाजी कौन थे, संभाजी थे मराठा छत्रपति शिवाजी थे, इनके पुत्र थे। ठीक है, तो उसका जो एक मित्र था, संभाजी का एक मित्र था, मित्र कवि कलश था। तो इसने विश्वासघात किया था औरंगजेब के कहने पर संभाजी से। इसके विश्वासघात के कारण उसने संभाजी को कैद कर लिया औरंगजेब ने। ठीक है, और इसने इस्लाम धर्म नहीं किया संभाजी ने। और जब इसने इस्लाम धर्म नहीं किया तो उसने संभाजी की हत्या करवा दी। किसने? औरंगजेब ने। और 1679 से 1700 शिवाजी के दूसरे पुत्र थे राजाराम। ठीक है, तो राजाराम द्वारा जो औरंगजेब का विरोध किया गया था। और 1700 से लेकर 1707 तक जब तक ये रहा, ठीक है, तब तक इसके जो राजाराम के जो विधवा थे ताराबाई, इसने औरंगजेब से संघर्ष किया औरंगजेब का। देखिए एक आता है सिख विद्रोह आता है। तो सिखों ने भी इसका विद्रोह किया और इस सिखों से भी इसकी लड़ाई हुई। तो देखिए इसमें खास क्या है, जिसमें 90 सिख थे, गुरु तेग बहादुर, इसके नेतृत्व में सिखों का विद्रोह हुआ था। तो 1675 में जो औरंगजेब ने किया कि दिल्ली में गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। यानी कि जो दोनों पुत्र उनको भी मृत्युदंड दिया गया, दीवार में चुनवा दिया गया। ठीक है, बीजापुर, साउथ में बीजापुर। तो बीजापुर का विलय में कब किया गया? तो 22 सितंबर 1686 को बीजापुर का विलय किया गया मुगल साम्राज्य में। तो बीजापुर का जो अंतिम सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह, इसको परास्त करके औरंगजेब ने उसको बस परास्त कर दिया, मारा ने, बस इसको उसका राज्य ले लिया और उसको मुगल पेंशनर बनाना था। मतलब मुगल साम्राज्य की तरफ से उसको पेंशनर बना देंगे, पेंशन मिलती रहेगी और साम्राज्य मुगल साम्राज्य में शामिल होगा। गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय कर दिया 2 अक्टूबर 1687 को। ठीक है, और अंतिम सुल्तान था गोलकुंडा का अबुल हसन कुतुब शाह। इसको औरंगजेब ने क्या किया, एक वो ये अगर इसको हराना हो तो उसका जो कोई भी खास होता है तो उसको विश्वासघाती बनवा दिया। मतलब उसको अपनी साइड में करके इसको कैद कर लिया, उसको हरा दिया। ज़्यादातर ये होता है औरंगजेब अपने जीवन में, ये ज़्यादातर ये करता है कि जिस सेना को हराना हो तो उसके सेनापति को उनको अपनी साइड में मिला लेता है और उसको सामने वाले को हरा देता है। ठीक है, ज़्यादातर इसने अपने जीवन में बहादुरीपन से काम लिया, विश्वासघात से इसने ज़्यादा काम लिया, विश्वासघातियों से, तभी अपने जीवन काल में जीता। औरंगजेब ने जब गोलकुंडा के जो शासक था सुल्तान, उसको हरा दिया, तब उसने सोने की चाबी से गोलकुंडा का दुर्ग खोला। अब औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है 30 मार्च 1707 को। और औरंगाबाद में होती है इसकी मृत्यु। ठीक है, 1707 में। देखिए औरंगजेब के जो मृत शरीर को खुलदाबाद कहाँ पर है? यानी कि दौलताबाग। तो दौलताबाद के निकट जो शेख बहारुद्दीन की मजार के पास में इसको दफनाए जाते हैं। और जो मनुष्य होता है विद्वान, वो बोलता है कि दक्कन औरंगजेब की गबरगाह बन गया। जिस प्रकार स्पेन नेपोलियन का नासूर बन गया, उसी प्रकार दक्कन औरंगजेब का नासूर बन गया। ये कहना है वी ए स्मिथ, इतिहासकार वी ए स्मिथ का। ठीक है, जब औरंगजेब बीमार था तो उसने अपने पुत्र आजम को एक पत्र लिखा। उसने क्या लिखा कि मैं अकेला आया था, अकेला जा रहा हूँ और मैंने देश और लोगों का भला नहीं किया तथा भविष्य की कोई आशा नहीं है। ठीक है,
उसने अपने आप को बीमार पाते इसने लिखा। और उसने एक ग्रंथ लिखा, फतवा आलमगीरी इसने ग्रंथ लिखा, औरंगजेब द्वारा संकलित। तो ये जो मुस्लिम कानून है इसका सबसे बड़ा डाइजेस्ट है। तो जो मुगल काल है वो यहीं तक खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले